गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या बाबा को सेक्सी सवाल करना चाहिए? आज के सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। हम और आप जिसे बाबा के नाम से जानते हैं वो बाबा नहीं है, वो एक विशुद्ध बिजनेसमैन है। उनका न तो प्रभु से संबंध है और न सनातन धर्म से संबंध है। उनका किसी से संबंध नहीं है। जब प्रभु से संबंध नहीं होगा, सनातन धर्म से संबंध नहीं होगा, तो हम लोगों से भी संबंध नहीं होगा। वे एक विशुद्ध बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के लिए पैसा सबसे मायने रखता है। और ये बाबा भी इसी तरह का बिहेव करते हैं। ये बीच बीच में सेक्सुअल बातें पूछा करते हैं। तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई? शादी करोगे तो किस तरह के लड़के से करोगे? अगर शादी नहीं करोगे तो चेहरे पे निखार नहीं आएगी। शादी करोगे तो कितने बच्चे पैदा करोगे? और अब तो हद हो गई कि 25 के बाद अगर शादी करोगे तो 4 जगह मुंह मरवाओगे, उसके बाद ही फिर शादी करोगे। मतलब ये सब अति हो गया। हमारे बाबा को इस तरह शोभा नहीं देते हैं। एक्चुअली में ये बाबा है नहीं, ये विशुद्ध बिजनेसमैन है। ये सनातन धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। ये कथावाचक हैं और कथावाचक कभी बाबा नहीं हो सकता है। इनका काम होता है कि कहानी सुनाना और उसके एवज में मोटी रकम ऐंठना। 15 लाख से 1 करोड़ तक ये बाबा रकम लेते हैं प्रवचन सुनाने के। और ये बाबा चार्टर विमान से चलते हैं, 24 घंटा एसी में बैठते हैं। ना तो ये शारीरिक सुख छोड़ चुके हैं और ना भौतिक सुख छोड़ चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक बाबा भागा हुआ है आश्रम बंद करके। उनके ऊपर कुछ लड़कियों के छेड़ने के आरोप लगे हुए हैं और ये आरोप हो सकता है सत्य हो कि क्योंकि ये लोग बाबा नहीं है। ये लोग विशुद्ध बिजनेसमैन हैं जो बाबा के रूप में है। और सबसे अंधभक्त तो हम लोग हैं जो इनके फॉलोअर बने हुए हैं। ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा हैं कि मंच पे भूत पकड़ते हैं। शर्म आती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने में। और आज का सवाल था कि बाबा को सेक्सी संबंध पूछना चाहिए, तो कतई बाबा को सेक्सी संबंध नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि एक बाबा, एक सन्यासी के लिए 14 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 40 साल की महिला और 50 साल की महिला, सभी महिलाएं माताएं हैं। और माता के सामने इस तरह का सवाल नहीं होता है। अगर एक बाबा होते तो ये कभी सवाल नहीं करते कि 25 के बाद अगर शादी करोगे तब तो 4 जगह मुंह मरवाई होगी, तो 5वां जगह कैसे टिकोगी? ये सब बेहुदा सवाल कतई किसी से नहीं पूछा जाना चाहिए। ये सब सबका पर्सनल मामला होता है। आप भगवान और भक्त पे ध्यान दें। आपका काम है प्रभु का आराधना करना और इसीलिए हमारे नज़र में आप अव्वल हैं। पर प्रभु को छोड़कर इस मोह माया भरी दुनिया में आप भी पड़ जाओगे तो आप और हम में क्या अंतर रहेगा? एक बाबा से कतई ये उम्मीद नहीं होता है
कि नारी के ऊपर कटाक्ष करें, कतई उम्मीद नहीं होता है, क्योंकि बाबा के लिए नारी माँ के समान होता है और माँ पे कटाक्ष नहीं किया जा सकता है। वो जननी होती है। जो हमारे बाबा अभी भी है, वो हिमालय की गुफा में प्रभु का साधना कर रहे हैं। उन्हें ये भी मतलब नहीं है कि कौन हमें जाने कौन नहीं जाने। वे विशुद्ध सन्यासी हैं, उन्हें दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं है। तो बाबा हूँ तो ऐसे बाबा हूँ। और ये तो पूर्ण रूप से बिजनेसमैन है, सिर्फ बाबा कहने के लिए। धन्यवाद।